बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम झूले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजा गेल्बुंडे कश्मीर जाकर मुसलमान होके आते हैं और साथ ही साथ उनकी बीवी गंगा रानी भी मुसलमान होते हैं और वो लोग पहले पश्चिम और उसके बाद मूलबेग जाकर वहाँ पे बस जाते हैं और वहाँ पर मस्जिद भी तामीर करते हैं। दोस्तों, राजा गेल्बुंडे के बाद उसका भाई छोसबुमदे राजा बने। राजा छोसबुमदे मजहब में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखते थे। हालांकि उनका नाम छोसबुमदे था, लेकिन मजहब में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इससे साफ अंदाज़ा हमें ये होता है दोस्तों कि उस वक्त के लोगों में मजहब को लेकर कोई ख़ास हसासियत नहीं थी। अब जो भी मजहब अपनाओ, आपके दोस्त अहबाब जो भी मजहब अपनाए, ये उनकी खुशी है, उनकी मर्ज़ी है। दोस्तों, तारीख़ की निगाह से अगर हम देखें तो हम लद्दाखी नए मजहब को लेकर हमेशा खुश आमद यानी वेलकम करने वाले दोस्त हैं। बकौल काचो सिकंदर खान लद्दाख 8वीं या 9वीं सदी से पहले सारे बुन मजहब के मानने वाले थे। जब 8वीं या 9वीं सदी में धीरे धीरे कश्मीर और तिब्बत के असर से बुद्धिस्ट मॉन्क्स या बुद्धिस्ट प्रीचर्स लद्दाख और बल्तिस्तान आए तो लोग उस मजहब से मुतासिर होकर सारे बुद्धिस्ट बन गए। लेकिन कुछ लोग जैसे कि आर्यन वैली में, करगिल के आर्यन वैली में अभी भी लोग बुन मजहब फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, 14वीं सदी में जब इस्लाम ने इशाअत करना शुरू किया, अपने मजहब को प्रचार करना शुरू किया, तो पुरिक और बल्तिस्तान में तकरीबन बल्तिस्तान में तो सारे लोग मुसलमान हो गए और पुरिक के कुछ जगहों पे जैसे कि मूलबेग, वाखा और ज़ांस्कार तो अलग था, अभी करगिल में पुरिक में आते हैं, करगिल में गिनते हैं। फिलहाल हम यहाँ लेके चलते हैं कि ज़ांस्कार में भी और बटिली के कुछ एरिया में लोगों ने अपने पुराने मजहब पर ही वो लोग रहे और बाकी सारे लोग मुसलमान हो गए। और देखा जाए तो साथ ही साथ दोस्तों, 16वीं और 17वीं सदी से जब अंग्रेज़ लोग अब धीरे धीरे लद्दाख का सफ़र करने लगे और ये सिलसिला तकरीबन 19वीं सदी में तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था। उस वक्त क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी आए थे, जैसे कि मोरावियन मिशनरीज़ पहली बार ले में आए थे, तो उन्होंने भी ले में काफ़ी लोगों को मसीही मजहब का प्रचार किया और वो लोग मुतासिर हुए और कुछ लोगों ने मसीही मजहब अपना लिया। और उसके बाद काफ़ी सालों बाद हिंदू मजहब ने भी मुतासिर करने की कोशिश की है, लेकिन जितनी कामयाबी मुस्लिम और बुद्धिस्ट प्रीचर्स को मिले उतनी कामयाबी दूसरे और रिलीजियस प्रीचर्स को नहीं मिली। इतने सारे रिलीजन्स होने के बावजूद भी लद्दाख में लोग एक दूसरे के साथ आपस में भाईचारे के साथ रहने लगे और सदियों से एक दूसरे की मदद करते हुए आ रहे हैं और ये सिलसिला कम व बेश अभी भी जारी है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमने तारीख़ चिकतन में देखा कि सिरिंग मलिक अपने हुकूमत को मनवाने के लिए अपने भाई गेल मलिक पर जाकर हमला करते हैं। दोस्तों, इस तरह की मिसाल जो भाई पर हमला करता है, भाई को कत्ल करता है अपने हुकूमत मनवाने के लिए या हुकूमत बनवाने के लिए, ऐसी मिसालें हमें तारीख़ में बहुत मिलते हैं और एक तल्ख मिसाल हमें तारीख़ पुरिक में भी देखने को मिलते हैं। इससे हमें एक सबक लेना चाहिए दोस्तों, और सबक ये है कि इंसान हुकूमत और दौलत को पाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। इस हद तक गिर सकता है जहां पर अपने सगे भाई को भी वो लोग कत्ल कर सकते हैं, उनके ऊपर भी हम हमला कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि हम आजकल के हुक्मरानों यानी कि पॉलिटिशियन से नफरत करें, लेकिन साथ ही साथ हमें वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके तर्ज हुक्मरानी क्या है, आया वो लोग सही से ढंग से हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आए वो लोग हमारे हुकूक को हम तक पहुंचा रहे हैं या नहीं रहे हैं, उनका हमें बिल्कुल बाखबर होना चाहिए। इस मामले में पेरिक्लिस, जो एथेंस ग्रीक का एक मशहूर पॉलिटिशियन था, उनका कहना है जस्ट बिकॉज यू डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स डजंट मीन पॉलिटिक्स वोंट टेक इंटरेस्ट इन यू। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि ये नहीं कि अगर तुम पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट नहीं रखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स तुमको कुछ नहीं करेगी। वो जो अपना काम करेगा उसका असर तुम्हारे निजी ज़िंदगी या इज्तिमाई ज़िंदगी पर ज़रूर होगा। तो दोस्तों, तारीख़ पढ़कर हमें वही नहीं रहना है या उनके बादशाहों को देखकर अफसोस या खुशी का इज़हार करके उसी में नहीं रहना, बल्कि उनके कैरेक्टर्स को देख के, उनके सानिहात को देख के आज के माहौल को परखने की कोशिश करें और आज के पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे
हमारे गांव का या हमारे मोहल्ले का, डिस्ट्रिक्ट का और हमारे देश का क्या है, उनको समझना निहायत ही ज़रूरी है। दोस्तों, तारीख़ में तल्ख़ हक़ाइक़ के साथ साथ कुछ कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो दिल को शाद करने वाले होते हैं और हमें उन हक़ाइक़ को देखकर काफ़ी खुशी महसूस होती है। तारीख़ पुरिक में भी ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, खुसूसन तारीख़ सुरु करसे में जो हमारा अभी चल रहा है। दोस्तों, राजा छोसबुमदे के बाद उनका बेटा न्यांगदे और उसके बाद उनका बेटा थोंगदे सुरु करसे का राजा बना। थोंगदे के बाद उनका बड़ा बेटा टोनबार ग्याल्फो राजा बना। टोनबार ग्याल्फो को आऊ टोनबा के नाम से भी जाने जाते हैं और लोग अभी भी उनका एहतराम करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि टोनबार ग्याल्फो बहुत ही रहमदिल इंसान थे और रहमदिल हुकूमत थे और वो उनके राया के साथ बहुत ही खुश असलूबी के साथ और रहमदिली के साथ पेश आते थे। दोस्तों, हुआ यूं कि एक दिन जब वो शिकार पर निकले, कील का शिकार करने निकले और कील को बिल्कुल सामने पाया तो कील के आंखों में देखा तो ऐसा उसे लगा कि गोया वो रहमदिली की दरख्वास्त कर रहा हो। ये मंजर उसे इतना मुतासिर किया आऊ टोनबा को कि उसने वहीं पर न सिर्फ कील को छोड़ा बल्कि पूरा अपना हुकूमत, अपना सल्तनत छोड़कर वो लासा यानी कि तिब्बत चले गए लामा बनने के लिए। दोस्तों, इससे भी खूबसूरत बात यह है कि उनका भाई लोब्जान ग्याल्फो भी लामा थे। जब अपने भाई ने अचानक हुकूमत छोड़ के लासा चले गए तो वो आए और हुकूमत संभाला। उस वक़्त टोनबार ग्याल्फो का बेटा यानी कि शेराफस्तन छोटा और नाबालिग था। लोब्जान ग्याल्फो ने हुकूमत संभालने के बाद अपने भतीजे को पाला पोसा और बड़ा किया। जब वो बालिग हो गए तो लोब्जान ग्याल्फो अपने हुकूमत छोड़कर अपने भतीजे को सारा अपना माल जायदाद, हुकूमत सारा कुछ सौंपा और ख़ुद फिर से लामा बन गए। ऐसी खूबसूरत जो हम कहें तो अपने हाथ में हुकूमत भी थी, अपने हाथ में ताकत भी था, किसी भी तरीके से अपने छोटे भतीजे को किसी तरह से मार भी सकता था और किसी भी हरबा आजमा कर उसको हुकूमत से बेदखल कर सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने भाई और अपने मजहब के साथ वो इतना यानी कि वफादार रहे कि आखिर में उन्होंने ये सारे दुनिया के माल जायदाद छोड़कर अपने भतीजे को दे दी। इस कहानी से तो मैं बजाते खुद बहुत ही मुतासिर हूँ। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इसी ही मौके पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।